हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी लैंडफॉर्म्स होते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ज्योग्राफी विद अंकित हमारे इस चैनल का नाम है, ज्योग्राफी विद अंकित। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लैंडफॉर्म बाय रिवर, अंडरग्राउंड वाटर, सी वेव, एओलियन लैंडफॉर्म, ग्लेशियर लैंडफॉर्म और पेरीग्लेशियर लैंडफॉर्म। आप अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा कि ज्योग्राफी में जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, लैंडफॉर्म्स क्यों बनते हैं। असल में ये जो हो रहा है, ये काम ये डिस्ट्रक्शन का होता है। काम जो इंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, दो तरीके के फोर्सेस हैं। तो इंडोजेनेटिक जो फोर्स है उनका काम है लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करना। ये जो लैंडफॉर्म्स हैं, ये जो प्रोसेसेस हैं यहाँ पे, अंडरग्राउंड वाटर, सी वेव, ग्लेशियर, पेरीग्लेशियर, असल में लैंडफॉर्म को डिस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। अर्थक्वेक और वॉल्केनो जो कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस है, उन्होंने वॉल्केनो से जो नए एक क्रस्ट का निर्माण होता है। ठीक है। वॉल्केनो से नए ठीक है, वॉल्केनो से नए क्रस्ट का निर्माण होगा, वो लैंडफॉर्म का क्रिएशन है। तो वो अर्थ की नई क्रस्ट का क्रिएशन है, वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन जब अर्थ की क्रस्ट पे दो प्लेटें पास आती हैं, तो वहीं क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है और एक माउंटेन का एवोल्यूशन होता है, माउंटेन का निर्माण होता है। तब बाहर के जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, और ये सारे कैसे फोर्सेस हैं, ये सारे फोर्सेस एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं। ठीक है। जिनमें अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, उससे जो लैंडफॉर्म होते हैं उनको डिस्ट्रक्शन होता है धीरे धीरे करके। इन सभी का क्या काम है, जो सारे लैंडफॉर्म्स हैं उसको एक समतल प्लेन में मिला देना। ठीक है। कहाँ तक मिला देना, जो रिवर का बेस लेवल है। बेस लेवल की संकल्पना किसने दी थी, तो पावेल ने दी थी 1875 में। बेस लेवल क्या है, तो नदी घाटी हो, नदी घाटी के संदर्भ में दी थी वैसे ये संकल्पना, कि जो नदी घाटी होती है, नदी की घाटी एक उसकी जो गहरा करने की क्षमता होती है नदी की, अपनी घाटी को जो तली है उसको गहरा करने की जो अंतिम क्षमता है, उसके नीचे कोई भी नदी गहरा नहीं कर सकती अपनी घाटी को, उसे बेस लेवल कहेंगे। तो इन सभी जो प्रोसेसेस हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, इनका काम है कि अपने जितने भी लैंडफॉर्म है जिसपे प्रक्रम ये कार्यरत कर रहे हैं, उन सभी को नदी के जो सी लेवल है उस सी लेवल के बेस लेवल तक मिला देना। ये इनका काम है। अब एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ये तो मतलब ऐसा है कि ये फेवरेट टॉपिक्स में से है यूजीसी नेट के। ठीक है। और ये जो सारे लैंडफॉर्म है, इनको आपको, आप जब आप इकट्ठा करते हैं बुक से, तो आपको कई सारे ऐसे लैंडफॉर्म मिलेंगे। पहली बात तो स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको कैसे करके प्रिपेयर करें। तो पहले इनके दो पार्ट करने चाहिए किसी भी लैंडफॉर्म के, चाहे वो रिवर हो, अंडरग्राउंड वाटर, सी वेव, एओलियन, ग्लेशियल, पेरीग्लेशियर, इनको पहले दो पार्ट में डिवाइड करो। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक होते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म। ठीक है। एक होते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म, दूसरे होते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ठीक है। फिर तब जाके उनको दोनों को अलग अलग करके पढ़ो, इरोजनल कौन से है, डिपोजिशनल कौन से है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म को आपको दे देगा वो, और फ्लूवियल लैंडफॉर्म में, सॉरी, जो इरोजनल लैंडफॉर्म है वो आपको फ्लूवियल के और ग्लेशियर के, पेरी ग्लेशियर के, इन सब के आपको वो इरोजन के लैंडफॉर्म दे देगा या डिपोजिशन के। आपको अब आपको क्या है, ग्रुप को छांटना होगा कि कौन से ग्रुप में सारे इरोजनल लैंडफॉर्म है और किसी बाकी जो तीन होंगे उसमें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी होंगे। तो आपको ऐसा करके छांटना होगा, या फिर आपको मैच द फॉलोइंग में आएंगे। एक तरफ आपको अंडरग्राउंड वाटर, सी रिवर, सी वेव, इस तरीके के लैंडफॉर्म होंगे, दूसरी तरफ आपको लैंडफॉर्म का नाम होगा और आपको मैच करना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो है, इनको प्रिपेयर करना जितना ये लग रहा है इजी, उतना ज्यादा इजी होता नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सारे लैंडफॉर्म जो है अतः है, बहुत सारे लैंडफॉर्म है, कितने याद करें। ठीक है। और कितने किसको किस कैटेगरी में रखें, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो इसको मैंने पढ़ाया तो था वैसे जियोमॉर्फोलॉजी में, लेकिन आज मैंने केवल आपको बताया था कि ऐसे सेग्रीगेट करके पढ़ा करो। ठीक है। आज मैं आपको खुद ये चीजें दे रहा हूँ, तो इसको आप पढ़ो अच्छे से। सारे हम मैंने ये बता रखे हैं आपको जियोमॉर्फोलॉजी के आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे सारे अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। आज बस मैं इनको क्लियर कर दूंगा कि ये इरोजन है, ये डिपोजिशन है, इस तरीके से सेग्रीगेट करो, आराम से पढ़ो। और ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ जैसा कि आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ और टेलीग्राम चैनल से जुड़ो। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और आपका कोई भी कंफ्यूजिंग टॉपिक है ज्योग्राफी में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को, जिसमें हम लैंडफॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले कौन से लैंडफॉर्म है, सबसे पहले फ्लूवियल लैंडफॉर्म। फ्लूवियल लैंडफॉर्म क्या होता है, जो रिवर के द्वारा, नदी के द्वारा, मैं यहाँ पे इनको लैंडफॉर्म को डिस्कस नहीं करूंगा बहुत ज्यादा, बस बताऊंगा आपको, क्योंकि डिस्कस मैंने पहले किया हुआ है कहाँ पे, जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज में। आप जाओ चैनल पे, जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज को देखो, वहां पे अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पे बस मैंने इस पीडीएफ बना के आपको अलग अलग करके बता दिया, समझा दिया अच्छे से। ठीक है। तो इसको याद कर लेना, पीडीएफ को लेना और जम के इसको याद करो। ठीक है। भरपूर फायदा उठाओ, प्लीज शेयर जरूर करो।
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे फैला दो। इरोजनल लैंडफॉर्म, नदी के द्वारा जो इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं। तो इरोजनल लैंडफॉर्म में कौन कौन से लैंडफॉर्म है? पहला है वी शेप वैली। वी शेप वैली इरोजनल लैंडफॉर्म है, नदी के द्वारा बनता है। गार्ज और कैनियन बनते हैं, वाटरफॉल्स बनते हैं, वाटरफॉल्स के बाद पोर्ट होल्स होते हैं। अब देखो कई, अब आप बोलोगे कई लोग ऐसा है कि भाई इंग्लिश में क्यों नहीं लेके आए, हिंदी में, हिंदी इंग्लिश में लेके आ गए, हिंदी में नहीं। तो देखो एक मैंने ये आपके, ऐसा नहीं कि आपको ये मैंने डराने के लिए इंग्लिश के यहाँ पे लगा रखा है। ऐसा ना, देखो हिंदी के जो टर्म होते हैं वो आपको याद होने वाले नहीं है, ना मुझे याद होते हैं ना आपको याद होते हैं। तो क्या फायदा ऐसी चीज को जो अच्छे से याद ही ना हो, ठीक है। और आप जो है एकेडमिक्स में जा रहे हो, आपको पढ़ानी है चीजें और रिसर्च करनी है आपको, और रिसर्च आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको इंग्लिश अच्छे से आपकी कमांड नहीं होगी, है ना। क्योंकि आगे जाकर तो इंग्लिश में ही पढ़नी चीजें, आप पढ़नी पड़ेंगी चीजें। आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे और बुक्स पढ़ेंगे आगे, ठीक है, फॉरेन राइटर पढ़ेंगे तो भी तो इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, और ये तो कोई ऐसी इंग्लिश होती नहीं है जो मैं लिखता हूँ कि आपको समझ में ही ना आए, है ना। तो इंग्लिश से नहीं डरना है। अपना सब्जेक्ट तो आपकी ऐसी कमांड होनी चाहिए, आप तो नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, ऐसी कमांड होनी चाहिए सब्जेक्ट में कि कोई हिंदी इंग्लिश में तो क्या, कोई उर्दू फारसी में भी बोले तो आपको समझ में आ जाए, आपको देखते समझ में आ जाए कि कह क्या रहा है। आपकी अपने सब्जेक्ट पे ऐसी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वी शेप वैली बता दिया मैंने, इरोजन लैंडफॉर्म है ये सारे सारे के सारे, मैंने इस तरीके से आपको बताया है। फिर गार्ज और कैनियन बनते हैं, वाटरफॉल्स बनते हैं, पोर्ट होल्स बनते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चरल बीचेस जो होती हैं, स्ट्रक्चरल बेंचेस, वो भी इरोजनल लैंडफॉर्म है नदी के द्वारा। फिर रिवर टेरेसेस बनती हैं, ठीक है, रिवर टेरेसेस, मियांडर। फिर क्वेस्टा हॉकबैक, क्वेस्टा हॉकबैक आपने नया नाम सुना होगा, लेकिन मैंने डिस्कस किया हुआ है जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज में, वहां पे जाओ और अच्छे से देखो। पेनी प्लेन बनते हैं, बाढ़ के जो मैदान होते हैं अंत में उन्हें डेविस बोलते हैं, पेनी प्लेन, ठीक है। तो पेनी प्लेन बनते हैं, ये सारे इरोजनल लैंडफॉर्म है, किसके द्वारा? तो ये नदी के द्वारा इरोजनल लैंडफॉर्म है। अब नदी के द्वारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, तो यहाँ पर है अलुवियल फैन, ठीक है, अलुवियल फैन, अलुवियल कोन, ये सारे किसके द्वारा बनते हैं? रिवर के द्वारा डिपोजिशन में। डिपोजिशन यानी निक्षेप जनित। सैंड बैग, नेचुरल लेवीज, ठीक है, पोर्ट होल्स, डेल्टास। डेल्टास के कई टाइप्स होते हैं, टाइप से इसके क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने सारा डिस्कस किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। इसके बाद है कास्ट, कास्ट जो लैंडफॉर्म होते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर से जो लैंडफॉर्म बनते हैं, वो बनते हैं। तो कास्ट रीजन में ये इनका पहले स्टडी की गई थी, ठीक है, यूगोस्लाविया, पूर्ववर्ती जो यूगोस्लाविया है वहां पर, तो इसके नाम पर ही उनको कास्ट लैंडफॉर्म बोल दिया जाता है। लेकिन असल में इनका जो प्रक्रम है वो क्या है? अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा ये लैंडफॉर्म बनते हैं। तो इसमें भी दो तरीके के लैंडफॉर्म है। सीक्वेंशियल भी आपको कभी पूछता है, पहला वाला जो सीक्वेंशियल है, ये सारे कैसे हैं इधर के, ये इस लेफ्ट साइड वाले ये इरोजनल है, और राइट साइड वाले डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो सिंक होल, शैलो होल, डोलाइन, युवाला, पोल्जे, इनको इसी सीक्वेंस में याद करना, सिंक होल, शैलो होल, डोलाइन, युवाला, पोल्जे। एग्जाम में ऐसे ही सीक्वेंस करने को देगा। और सिंक होल से तो अभी असरसन रीजन से 2019 में दिसंबर में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे लैंडफॉर्म। इसके बाद है लेपीज, लेपीज के बाद है ब्लाइंड वैली यानी अंधी घाटी जिसे कहते हैं, केव और केवर्न, ठीक है, केव भी बोलते हैं, कंदरा या केवर्न भी बोलते हैं। इससे इससे रिलेटेड कई सारी थ्योरीज हैं, थ्योरी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं पेपर जो डिस्कस कर रहा हूँ उसमें कई मेरे सामने से क्वेश्चन आए हैं जो थ्योरीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, केव से रिलेटेड थ्योरीज हैं, उनको देखना। नेचुरल ब्रिज, ठीक है, प्राकृतिक तटबंध, कास्ट विंडो, ये सारे कैसे लैंडफॉर्म है? ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, और किसके द्वारा बने गए? कास्ट के द्वारा। अब डिपोजिशन के द्वारा हम देखते हैं लैंडफॉर्म कौन से बनते हैं कास्ट क्षेत्रों में। तो बनते हैं स्पीलियोथेम, स्पीलियोथेम, ट्रेवर्टाइन, ठीक है, टूफा, कार्ल टूफा, ठीक है, जो राख के द्वारा जो भुरभुरी यानी बहुत नर्म राख होती है उसके द्वारा टूफा या कार्ल टूफा बनते हैं। इसके बाद है ड्रिप स्टोन, ठीक है, इस ड्रिप स्टोन के बाद स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट, ग्लोबुलाइट, फ्लो स्टोन और कॉलम, ये सारे जो लैंडफॉर्म है ये कास्ट क्षेत्रों में यानी कि अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा डिपोजिशन निक्षेपण के द्वारा लैंडफॉर्म बनते हैं। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट में कंफ्यूज मत होना, स्टेलेक्टाइट जो धारीदार टपकती हुई छत होती है कंदरा की, उससे ऊपर की जो तरफ जो टपकती है, ठीक है, तो उसे स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। नीचे जो डिपोजिशन होता है तो वो उसे सॉरी, ये जो स्टेलेक्टाइट है, बहुत ये माफ करना, ये स्टेलेक्टाइट है, ये इधर आएगा, ठीक है, इरोजन में। ये किधर आएगा? ये इरोजन में आएगा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। मैं जो पीडीएफ है उसमें सही करके आपको सेंड कर दूंगा। और स्टेलेक्टाइट जो है वो डिपोजिशन से बना हुआ लैंडफॉर्म है, ग्लोबुलाइट और फ्लोस्टोन कॉलम। इसके बाद है कोस्टल लैंडफॉर्म। कोस्टल लैंडफॉर्म में आपको फिर से इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर है कोस्टल लैंडफॉर्म में इरोजनल लैंडफॉर्म है जो
वो है कोस्टल क्लिफ, कोस्टल केव, स्टैक, ब्लो होल्स, ठीक है, ब्लो होल्स। इसके बाद है कोव, ये केव नहीं कोव है, असल में ये कोव ही है, कोव, नेचुरल आर्क, ठीक है, नेचुरल आर्क यानी कि प्राकृतिक जो आर्क होती है, वेव कट प्लेटफॉर्म। सारे ही जो लैंडफॉर्म है उनको मैंने डिस्कस किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करना है NTUGC नेट की JRF सब्जेक्ट ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, जिसमें दिसंबर 2020 की तैयारी करवाई जा रही है, तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत मिनिमम फीस है और बहुत बेहतरीन तैयारी वहाँ पे करवाई जा रही है, प्लस आपको नोट्स भी दिए जाते हैं उसमें, ठीक है, इसी तरीके से। और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं कोस्टल लैंडफॉर्म में? तो है बीच, बीच होते हैं ना, बीचेस, कस्प बीच होते हैं, बार एंड बैरियर्स होते हैं, ऑफशोर बार्स होते हैं। इसके बाद है स्पिट बनते हैं एक तरीके के लैंडफॉर्म, हुक, ठीक है, हुक, हुक जो है वो कंपोजिट हुक भी होते हैं और नॉर्मल हुक भी होते हैं। इसके बाद है टोम्बोलो। इसके बाद है कोस्टल वेटलैंड्स एंड सबका भी इनको बोलते हैं, कई जगह पर इनको सबका भी बोला जाता है, असल में ये वेटलैंड है। वेटलैंड आपने नाम सुना होगा, रामसार साइट्स हैं हमारे इंडिया में वेटलैंड से रिलेटेड, ठीक है। तो आप इसके बाद उनको आप देखना। इसके बाद है इओलियन लैंडफॉर्म्स, यानी कि जो हवा के द्वारा लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं एरिड और सेमी एरिड रीजन में, तो उनको इओलियन लैंडफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है, पहला है, ये है कौन से, ये वाले इरोजनल लैंडफॉर्म है, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर है डेफिलेशन बेसिन और ब्लो आउट। दूसरा है इंसेलबर्ग, ठीक है, इंसेलबर्ग, मशरूम रॉक, डेमोइसेल्स, ठीक है, ज्यूजेन और यारडांग, ड्राइन काइंटर, स्टोन लेटिस और ब्रिज विंडो, ठीक है, ब्रिज विंडो, ये सारे डिपो इरोजनल लैंडफॉर्म है। इसके बाद है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो सैंड ड्यून, सैंड ड्यून के कई सारे टाइप्स होते हैं, वो मैंने सारे बता रखे हैं, ठीक है। सैंड ड्यून, बरखान, लोयस, ठीक है, चीन में लोयस का जो मैदान है, गासी, गासी क्या होता है, सैंडलेस कॉरिडोर, रेत मुक्त जो कॉरिडोर होता है, इस तरीके से इन दोनों, ये है यहाँ पर रेत का इस तरीके से लंबवत रूप से रेत काफी दूर तक बिछी हुई है, तो ये बीच का जो एरिया है, ये यहाँ पर रेत नहीं है, तो ये रेत मुक्त कॉरिडोर है, सैंडलेस कॉरिडोर है। अब कुछ जो स्पेशल टाइप्स के आपको लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे कास्ट रीजन में, सॉरी एरिड और सेमी एरिड रीजन में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कौन से जो लैंडफॉर्म, यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको जो पानी दिख जाएगा, कहाँ पे, मरुस्थल रीजन में, तो वहाँ पे अलग तरीके की स्थलाकृति बनती है, जिसे बेडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। और इसके अंदर आपको प्लाया झील, ठीक है, बजादा और पेडिमेंट, पेडिमेंट से रिलेटेड कई सारी थ्योरीज हैं, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी से, तो इन पे नजर बनाए रखना, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है ग्लेशियर लैंडफॉर्म। ग्लेशियर लैंडफॉर्म में भी आपको यहाँ पे इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म दिखेंगे। कौन कौन से? यू शेप वैली, हैंगिंग वैली, ठीक है, सर्क या कॉर्क इसे बोला जाता है, टॉर्न, अरेट, ठीक है, अरेट, अरेट के बाद हॉर्न, हॉर्न के बाद नूनाटक, सर्ग या टेल भी बोलते हैं, सर्ग टेल, ठीक है, रॉश मुटाने, भेड़ की पीठ के जैसे जो स्थलाकृति होती है, ग्लेशियल स्टारवे, फ्योर्ड, ठीक है, फ्योर्ड जो तट होते हैं, ये सारे डिपो इरोजनल लैंडफॉर्म है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में केवल दो ही लैंडफॉर्म है ग्लेशियर के द्वारा, मोराइन और ड्रमलिन, यानी कि हिमोड और ड्रमलिन, ठीक है। इसके बाद है ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म। कुछ ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं, क्योंकि ग्लेशियर जब पिघलेगा तो पिघलने के बाद वो जब पानी बनेगा, या अब इसको ऐसे समझना यहाँ पर कि जब यहाँ पे बहुत ये ऊंचा क्या है, बहुत ऊंचा पर्वत है, यहाँ पर ग्लेशियर जमा हुआ है, ग्लेशियर जब इस आइस लाइन से नीचे उतरेगा, आइस लाइन से नीचे जब उतरेगा तो वहां पर क्या है, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो ये ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर अगर पिघलेगा तो ये पानी है, यानी कि फ्लूवियल पानी है, और ये ग्लेशियर से पिघला हुआ है, ग्लेशियो फ्लूवियल है। और इसमें डिपॉजिट क्या होगा, जो चट्टान को ये फिर काटेगा, जब ये चट्टान को ग्लेशियर पानी बन के पिघल करके काटेगा तो अपने साथ बहा करके ले जाएगा और तरह तरीके के डिपोजिशन करेगा और लैंडफॉर्म बनाएगा। तो यही क्या होता है, ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एस्कर, केम, केटिल एंड हमक्स भी बोलते हैं इनको, और आउटवॉश प्लेन, तो ये सारे हैं ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म। अलग से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है। इसके बाद है पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म। पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म में ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस आपको पूछेंगे कि इनमें से कौन सा है जो है पेरीग्लेशियल है। तो इसमें बस आपको डायरेक्ट याद करना है, इरोजन डिपोजिशन याद नहीं करना है। तो कौन से? इनवॉल्यूशन, हमक्स, ठीक है, पिंगो, थर्मोक्रास, पल्सा, स्टोन ग्लेशियर, ठीक है, ब्लॉकफील्ड, स्टोन स्ट्रीम, ठीक है, एल्टीप्लेनेशन टेरेसेस। इसके बाद है टार और पैटर्न, पैटर्न ग्राउंड और निवेशन हलो।
तो ये सारे जो लैंडफॉर्म हैं इस तरीके से पेरीग्लेशियल, ग्लेशियल और एओलियन, ठीक है, कोस्टल लैंडफॉर्म, कास्ट लैंडफॉर्म और फ्लूवियल लैंडफॉर्म, यहाँ सारे मैंने आपको ये सारी चीजें डिस्कस करी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, जितना जल्दी मुझसे हो सकेगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर जरूर करें ये सारी वीडियोस, ठीक है, ताकि जो जरूरतमंद है, जिनको थोड़ा सा समझने में चीजें प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है, और उन अगर वो मेहनत मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनको सही डायरेक्शन ना मिलने के कारण क्या होता है, वो भटक जाते हैं अपने मार्ग से, और अपनी जो राह है जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं अपनी मंजिल तक, वहां पे नहीं पहुंच पाते। तो प्लीज ऐसे कि किसी एक की भी अगर मुझसे मदद हो सकेगी तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब मानूंगा, ये मेरे बहुत मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो आप प्लीज इस वीडियोस को शेयर किया कीजिए और लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, ठीक है। और ये सारी जो पीडीएफ है ये आप डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।